घटना मणिपुर का है, बात किया जा रहा है कि बोलिए बंगाल में जातीय हिंसा हो रहा है कि नहीं, बोलिए राजस्थान में जातीय हिंसा हो रहा है कि नहीं, बोलिए छत्तीसगढ़ में जातीय हिंसा हो रहा है। अरे मैटर कहाँ है भाई, आप कहाँ बात कर रहे हैं? एक तरफ आदिवासियों के सर पर मूत दिया जाता है, दूसरे तरफ आदिवासियों के ऊपर के महिलाओं को नग्न वस्त्र करके घुमाया जाता है। और ये कब किया जाता है? जब देश का राष्ट्रपति आदिवासी हो तब। दलितों का अत्याचार कब हुआ इस देश के अंदर? जब दलित राष्ट्रपति था तब। गुरु रहे हैं, बाबा रहे हैं, जो ढोंगी करते हैं, बलात्कारी करते हैं, उनको इसनो बाहर निकाला है। राम रहीम हो गया, बृजभूषण सिंह हो गया, सबको सेक्सुअल असोल्ट के बाहर निकाला गया है, जेल से पेरोल पे बाहर निकाल गया, जमानत में बाहर निकाला गया। ये क्या हो रहा है महिलाओं के खिलाफ भारत में? एन बीरेन सिंह उसी समुदाय से आते हैं जो समुदाय अत्याचार कर रहा है। एन बीरेन सिंह एक नाटक करते हैं गृह मंत्री के जाने के बाद कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति जो जेडीयू से चुनकर जाते हैं, नए नवेले, और वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और सारे सांसदों को निलंबन करते हैं। हमको तो शर्म आता है। हम अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए अपशब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती है, उनको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। बीजेपी के स्टैम्प पेपर जैसा बैठना नहीं पड़ेगा। देश के अंदर मणिपुर दो महीने से जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके दरमियान अमेरिका की यात्रा की है, कई देशों की यात्रा की है, लेकिन मणिपुर पे नहीं बोले। कारगिल युद्ध में कारगिल के यहाँ काम करने वाले जो हमारे नौजवान हैं, जो आज भी सेना में डटे हुए, उनकी महिला को नंगे घुमाया गया। आप इस बात को जानते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कुकी समुदाय के लोग जो आदिवासी का मान्यता पहले से ही प्राप्त है, उन लोगों को जातीय हिंसा में मारा जा रहा है। हमको तो शर्म आता है। हम अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए अपशब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती है, उनको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। बीजेपी के स्टैम्प पेपर जैसा बैठना नहीं पड़ना चाहिए उनको। इस बात को लेकर हमको खास करके कि उनके ही समुदाय पे हमला हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रपति महोदया नहीं बोल रही। क्या मामला है? दूसरी सबसे बड़ी मामला ये है कि मणिपुर के अंदर जिस तरह से एन बीरेन सिंह की सरकार है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस देश के अंदर हम तो कभी नहीं सुने थे डबल इंजन की सरकार। यूपीए की भी सरकार रही, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यहाँ हैं खड़े, वो जानते हैं इनके समर्थन से कितनी सरकारें बनी। हमारा गृह मंत्री भी रहा इस देश के अंदर, कभी डबल इंजन की बात नहीं होती थी, लेकिन मोदी हुकूमत आने के बाद डबल इंजन की बात हो रही है। आप बताइए कि मीडिया में क्या चल रहा है? घटना मणिपुर का है, बात किया जा रहा है कि बोलिए बंगाल में जातीय हिंसा हो रहा है कि नहीं, बोलिए राजस्थान में जातीय हिंसा हो रहा है कि नहीं, बोलिए छत्तीसगढ़ में जातीय हिंसा हो रहा है। अरे मैटर कहाँ है भाई, आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप जाइए बड़े बड़े चैनलों को देखिए और उनको पैसा देकर, घूस देकर, जैसे भी उनको इस घटना को छुपाने के लिए कोशिश किया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि जब देश के अंदर एनआरसी और सीएए जैसा कानून लेकर आई और कश्मीर को एक झटके में बंद कर दी, यहीं यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते हैं, वहाँ इंटरनेट बहाल करने की ज़रूरत है। अब बताइए मणिपुर 2 महीना से इंटरनेट बहाल नहीं हो रहा है, बताइए वहाँ की घटना कैसे आपको बाहर आएगी? वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। देखिए जिस समय एक वीडियो आया, पूरा देश बौखला गया। देखिए जिस तरह से मणिपुर के हमारे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कह रहे हैं, एन बीरेन सिंह उसी समुदाय से आते हैं जो समुदाय अत्याचार कर रहा है। एन बीरेन सिंह एक नाटक करते हैं गृह मंत्री के जाने के बाद कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ झुंड बटोर लेते हैं अपना, और उसी में से एक महिला नेत्री आती है, उनका इस्तीफा फाड़ देती है और बहुत गर्व से कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। लग रहा है कि वो कारगिल युद्ध लड़ के आए हैं और सेना को वीरगति प्राप्त करके आए हैं, इसलिए नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। सारा विपक्ष आज के स्थिति में चाह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा में मणिपुर पे चर्चा हो। विपक्ष का एक ही मांग है ओम बिरला जी से कि आप किसी हर हाल में केवल मणिपुर पे चर्चा करवा दीजिए, और उसमें जो चर्चा नहीं करवाना चाहता है उसके विरोध में सारे विपक्ष के नेता बेल में जब जाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और कौन निकालता है ये भी संदेहजनक बात है, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं। राज्यसभा के उपसभापति जो जेडीयू से चुनकर जाते हैं, नए नवेले, और वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और सारे सांसदों को निलंबन कर दे। आपको पता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 राज्यसभा सांसद हैं, पी संतोष है और एक विनय विश्वम है। दोनों लोगों का निलंबन कर दिया गया है। वो गांधी स्मारक के नीचे बैठकर और आवाज़ उठा रहे हैं कि हमको गांधी के देश में हमको लोकतांत्रिक अधिकार है कि बहस होना चाहिए। ये हमारे लिए शर्मसार है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मणिपुर की घटना को आप बिहार के आधार पे आप उसकी को नहीं देख सकते हैं। जो मणिपुर के लोग हैं वो जानते हैं।
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मणिपुर के घटना को लेकर इतना सक्रिय क्यों है भाई? इसलिए सक्रिय है कि मणिपुर ही नहीं पूरे भारत में इस तरह की घटना होती है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ऐसा छात्र संगठन है, पहली बार आंदोलन करता है और बक्सर जिला में पहली बार आंदोलन हुआ। एक छोटा बात बताना चाहते हैं कि मणिपुर की 2 महिला साथी जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की लीडर है, वो जांच कमेटी के तौर पे जाती है जांच करने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए कि मणिपुर में क्या है। उस पर एन बीरेन सिंह की सरकार और उनका कान तुरंत खुल जाता है और दोनों महिलाओं पर केस करके एनएसए जैसे केस लगाकर उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। ये बहुत शर्मनाक बात है। मणिपुर दो महीनों से जल रहा है। इसके खिलाफ जो अभी मोदी जी गए थे, वहाँ विदेश की सरकारों ने इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। अब बताइए, एक तरफ आदिवासियों के सर पर मूत दिया जाता है, दूसरे तरफ आदिवासियों के ऊपर के महिलाओं को नग्न वस्त्र करके घुमाया जाता है। और ये कब किया जाता है? जब देश का राष्ट्रपति आदिवासी हो तब। दलितों का अत्याचार कब हुआ इस देश के अंदर? जब दलित राष्ट्रपति था तब। ये परंपरा चली। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो इस देश के राष्ट्रपति हैं वो बीजेपी के रहमो करम पे आई हैं, और जो लोग रहमो करम पर आएंगे उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं, क्या मणिपुर की घटना से आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। पहले तो मैं मोदी जी के लिए एक बात कहनी चाहूँगा कि अभी धागे ना उधेड़ो चुप्पी के, पहले ये बताओ कि 80 दिन कहाँ थे? राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सुनसान हो जाएगी, संसद आवारा हो जाएगा। इसलिए हम लोकतंत्र में अपना आंदोलन कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है। अब जैसे जानते हैं कि आरक्षण के कारण वहाँ पर लड़ाई हुई है। 35 जो पॉलिटिक्स में वहाँ के एमएलए, वहाँ के 60 में से 40 35 है, फिर भी उनको शेड्यूल कास्ट का आरक्षण देने के लिए ये लड़ाई चल रही है। और कुकी को सताया जा रहा है, नग्न वस्त्र में घुमाया जा रहा है। वो स्त्रियों को जो कारगिल युद्ध में जिसके पति रह चुके हैं, उस स्त्री को नग्न घुमाया जा रहा है। तो ऐसे सब घटनाएं आती हैं सामने। नरेंद्र मोदी के ज़माने में जो कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ, और ये भारत के दंगा को नहीं देखते हैं। वो जाते हैं फ्रांस के दंगा देखने के लिए, राजकीय सम्मान अमेरिका में प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और भारत में कौन देखेगा ये सब? आएंगे दूसरे प्रधानमंत्री। बीजेपी आपको कौन चुना है? जनता ने। तो जनता का बात देखना पड़ेगा। आप अपने सांसदों का बात मत देखिए, बीजेपी के अपने एमएलए का बात मत देखिए, ब्रिजभूषण सिंह को मत देखिए जो सेक्सुअल हरासमेंट करने के बाद उनको पैरोल पर बाहर निकाला जाता है। ये बीजेपी वो काम कर रही है। जितने भी गुरु रहे हैं, बाबा रहे हैं, जो ढोंगी करते हैं, बलात्कारी करते हैं, उनको इसने बाहर निकाला है। राम रहीम हो गया, ब्रिजभूषण सिंह हो गया, सबको सेक्सुअल असोल्ट के बाहर निकाला गया है जेल से, पैरोल पे बाहर निकाला गया, जमानत में बाहर निकाला गया। ये क्या हो रहा है महिलाओं के खिलाफ? भारत के उस राजनीति क्षेत्र में जहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहने का मतलब उनका वो था, हम लोग गलत समझ बैठे। वो उनको कहने का मतलब यह था कि हमारे विधायकों से हम राजनीति में आ गए, हमारे विधायकों से तुम बेटी बचाओ, कहने का मतलब उनका यो था। आप हम लोग गलत समझ बैठे। मोदी को देश को छोड़ना पड़ेगा। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा भी हम देते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इसका पूर्ण विरोध करता है मणिपुर घटनाओं के साथ। क्या सोचते हैं? आप भी स्टूडेंट हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री के होने के नाते मणिपुर को यह देखना चाहिए कि एक घर के सदस्य, एक घर के परिवार की तरह उसको रखना चाहिए, ना कि एक घर की तरह रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने, उसकी सरकार ने जो अन्याय किया है, ये हम समर्थन नहीं करते हैं। चलिए, ये सभी बातें निकल कर के सामने आई हुई है। चूँकि मणिपुर में इस तरीके का दंगे हर कोई शर्मसार है और हर कोई चाहता है कि वहाँ पे तुरंत न्याय मिले और वहाँ पे शांति व्यवस्था जल्द से जल्द कायम किया जा सके। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।